G for H for अगर दुनिया कोई बदल सकता है तो वह ताकत सिर्फ युवाओं के पास है। बता दें कि हम मौजूद हैं रांची के नामकुम वाल्मीकि आवास के पास। जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, उस दृश्य में एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो आशीष रंजन का नाम है। वह पिछले लगभग 5 सालों से वह जो है इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में आकर, जो झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर आकर छोटे छोटे बच्चों को, उन बच्चों को जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, और उन्हें वह शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ आशीष रंजन है। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जिस तरह से युवा आज के समय में नशे में चूर है और इस तरह युवा जो है एक बहाव का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यह जो देखने को मिलता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि आज समाज में इस तरह की जो है शिक्षा दे रहे हैं। बगल में आप देख सकते हैं कॉपी है, कई सारे कॉपियां हैं, और वह कॉपियों पे जो है वह आशीष रंजन है, और वह अभी फ़िलहाल मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर में क्या कुछ कर रहे हैं। और यह जो बच्चा जो है, एक आप देख सकते हैं, वह ऐसे कॉपी थमा के चला गया। कितने दिनों से और कितने सालों से इस तरह की कॉपी थमा कर बच्चे ने जा रहे हैं। आशीष जी, बताइए कि जिस तरह से अभी जो समाज का एक बहाव है, युवा जो है नशे में या फिर किसी और दूसरे चीज़ों में व्यस्त है, वहीं जो है एक दूसरा वर्ग जो आप हैं, आपके जैसे लोग हैं, वह जो है सुदूरवर्ती क्षेत्र में आकर छोटे छोटे बच्चों को, जिनके पास शिक्षा पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन पैसे के अभाव में इन लोगों तक शिक्षा फ़िलहाल नहीं पहुंच पा रहा, उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा आती है आप लोग? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो बच्चे हैं, हमारे संस्कार शाला जो है ये जो चल रही है, 5 साल चल रही है, उसको कवर करने का प्रयास किया, हमारे चीज़ों को समाज के सामने लाने का, प्रस्तुत करने का काम किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब बात आती है कि इनका शुरुआत कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, रीजनिंग है। यहाँ मेडिकल में स्टूडेंट हैं हम, और एडमिशन लेने के बाद मैं IPS नामकुम, स्वास्थ्य विभाग निर्देशालय जो नामकुम में है, आपने रास्ते में देखा होगा, मैं वहाँ पे CHO की प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। और उस प्रशिक्षण के दौरान जब मैं इस क्षेत्र में आया तो यहाँ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, मेरी अंतरात्मा ये बोली कि कुछ बच्चे जो देखे, वो बार बार कचरा उठाने का काम इन बच्चों के द्वारा हो रहा है, तो इनके पीछे का मोटिव जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो 2 दिनों घूमने के बाद, इन एरिया में घूमे, इसके बाद पता चला कि इनके माता पिता कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी आप समझ रहे होंगे कि प्रतिदिन कमाई करने के लिए मजदूर बाहर चले जाते हैं, उनका बच्चों का कोई देखने वाला होता नहीं है। तो ये स्कूल ऐसा नहीं है कि इनका स्कूल में नामांकन नहीं है, स्कूल में प्रॉपर तरीके से ये स्कूल भी जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो हमने एक 3 दोस्तों के साथ मिलके एक क्रिएटिव आइडिया लॉन्च किया कि हम लोगों को सैटरडे और संडे को कोई वर्क होता नहीं था, कॉलेज भी बंद है, तो हम लोग 4 से 6 शनिवार और रविवार को, आप कैमरा पर पर्सन से हम आग्रह करेंगे कि आप ताला दिखा दें प्लीज़। एक अनुरोध है आशीष जी का कि यह ताला दिखाइए। यह समुदाय भवन है जो वाल्मीकि आवास में है। फिलहाल इस समुदाय भवन के अंदर बता दें हम आपको कि आशीष जी से फ़ोन पर बात हुई थी, उस दौरान आशीष जी ने कहा था कि यह जो समुदाय भवन है, इसमें मेरा ब्लैक बोर्ड है जो अब बंद हो चुका है, और यह ब्लैक बोर्ड जो है वह उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से वो खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं वह पूरी तरह से शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, और शिक्षा देने में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो रही है। यह जो समुदाय भवन है, यह मुखिया के द्वारा फ़िलहाल बंद कर दिया गया है कुछ दिनों से, और हम अनुरोध करते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से कि जो मुखिया है इस इलाके के, नामकुम इलाके के, वीडियो जो है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस समुदाय भवन का जो ताला है उसे जल्द खुलवा दिया जाए। आशीष जी, देखिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। आप हमारी चीज़ों को इतना प्रमुखता से दिखा रहे हैं। ये हमारे हाथ में आप मार्कर देख रहे होंगे, ये मार्कर किस काम का है? जब मेरा बोर्ड अंदर पड़ा हुआ है,
आप नीचे बच्चों को दिखा सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं नीचे दरी पे बैठते थे। इनके लिए हमने पैकेट बनी से, कोई हमारा फंडिंग कहीं से सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है। हमारा जो फंडिंग भी होता है वो हमारे खुद का सेल्फ पैकेट मनी से होता है। तो उस स्थिति में एक दरी भी की व्यवस्था की गई थी, बोर्ड की व्यवस्था की गई थी, मार्कर पेन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास हाथ में ओनली मार्कर पेन बचा हुआ है और अभी आप तो साफ देख सकते हैं। और मुखिया प्रतिनिधि जो भी हैं यहाँ के, उन्होंने समुदाय भवन को ताला जड़ दिया है। और ऐसा नहीं है, शुरू करने से पहले इसकी भवन की परिस्थिति ऐसी जर्जर स्थिति में थी। उस दौरान हमने इसको अपने पैसे से, अपने लोगों से, जो फ्रेंड्स हैं उनके पैकेट मनी से इसको रंगारोगन करने का काम किए। आप पिछले तस्वीर में देखेंगे कि इनको अच्छे से मतलब पुचाड़ा करवाया गया। इसकी साफ़ सफाई हुई। साफ़ सफाई ऐसा नहीं, मजदूर लगाने के अपने पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी जीवन में आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे का अभाव। फिर भी अगर कुछ करने का लगन हो तो पैसे बच ही जाते हैं। तो इस परिस्थिति में सब चीज़ करने के बाद भी अगर ऐसा माहौल आपको मिल जाए, ताला बंद हो जाए मुखिया प्रतिनिधि द्वारा सामुदायिक भवन में, तो ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी समाज में कुछ बदलाव के लिए कुछ करना चाहिए तो लोगों को आके उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनका विरोध। तो ये तो साफ आप देख रहे हैं ये, और मेरे हाथ में कॉपियों का आप ढेर देख रहे हैं और हम खड़े हैं। संसाधन का अभाव जरूर है, लेकिन अंदर बैठने की भी व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था एबल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत बुरी स्थिति हुई। अच्छा आशीष जी बताइए कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? क्योंकि अभी के समय में जो है शिक्षा का महत्व जो है सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा जो मंदिर है वो शिक्षा का ही मंदिर है। कहाँ से प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? क्योंकि कई मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कई इंजीनियर के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कई पत्रकार भी है समाज में, लेकिन इस तरह से जो है काम नहीं कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं तो सेल्फ मोटिवेशन आप कह सकते हैं कि समाज में कुछ करने की चाह हो, कुछ लालसा हो, तो आप कुछ अलग कर गुजरते हैं। प्रभावित हैं किसी से? अपने एक टीचर से प्रभावित हैं। हमारे शिक्षक जो है, कुछ समय पहले ऐसा था कि मैं कहीं क्लासेस के लिए गया था, मेडिकल की तैयारी करने के लिए कहीं पे क्लासेस के लिए गया था, तो उसकी फ़ी बहुत हाई डिमांडेड थी, बहुत हाईली डिमांडेड, लगभग 10-12 लाख के करीब होगी उसकी, उस इंस्टीट्यूशन की फ़ी और रहने खाने और व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि समाज के जो कटे वर्ग हैं, हमारे पास तो कुछ था भी, तो हम तो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारा समाज का एक ऐसा तबका भी है जो कुछ चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इस परिस्थिति को देखते हुए मैं उस कमी को एहसास कर चुका हूँ। बड़े बड़े शहरों में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको क्या झेलना पड़ता है, इन बच्चों का क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये सब को देखते हुए आत्म प्रेरणा मिलती है, अपने आप से प्रेरणा मिलती है। अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो आप काम कर नहीं पाओगे। अगर आपको कोई प्रेरणा बाहरी प्रेरणा आप काम करती हो, ज़्यादा दिन के लिए नहीं काम कर सकती है, जब तक आपको अंतर्मन की आवाज़ ना आए। तो ये मेरा पैशन है, ऐसा समझिए कि ये मेरा पैशन है। कहाँ रहते हैं फिलहाल रांची में और कहाँ के रहने वाले मूल रूप से? मेरा गांव नौडीहा, घर बिलासपुर, बिहार। नहीं, मैं पलामू ज़िले का रहने वाला हूँ। पलामू ज़िले में एक ब्लॉक पड़ता है हैदरनगर ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा गांव है नौडीहा। तो मेरा घर नौडीहा, पोस्ट बिलासपुर, थाना हैदरनगर, ज़िला पलामू का मैं रहने वाला हूँ। तो अच्छा यह बताइए आशीष जी, जो फिलहाल जो सरकारी सुविधाएं जो सरकार बच्चों को देती है सरकारी स्कूल में, जैसे मिड डे मील हो गया, स्कूल ड्रेस हो गया, किताबें हो गई, कलम हो गए, क्या लगता है कि यह जो पैसे खर्च हो रहे हैं सही से बच्चों तक पहुंच भी रहे हैं? तो क्या लगता है जो सामाजिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए इन लोगों का, कहीं ना कहीं एक वर्ग तो छूट जा रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है कि वह जो सरकार खर्च कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं के पीछे मदद करना ज़रूरी बनता है क्या? देखिए आप लगातार जो है लॉकडाउन के दौरान से ही यहाँ लगे हुए हैं, उससे पहले से ही, और लॉकडाउन के दौरान यहाँ किताब कॉपी का भी वितरण कर चुके हैं। किताब कॉपी राशन सब चीज़ का वितरण हो चुका है। अब बात आती है, आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल था आपका, कि सरकार बहुत सारी योजना, ICDS स्कीम जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत मिड डे मील आपका जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अंतर्गत चल रहा है, बहुत अच्छी योजना है सरकार की।
क्योंकि हमारे झारखंड में न्यूट्रिशन स्टेटस अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ एनीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा है, एनीमिया है और बच्चों में एनीमिया है, हमारी जो माताएं होती हैं उनमें एनीमिया है। तो कहीं ना कहीं ये मिड डे मील बहुत कारगर साबित हो रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनका स्कूल से पहुंच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट जा रहा है, क्योंकि जो ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बच्चे हैं उनका गार्जियन का सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है। आप खुद सोचिए, बच्चे के माता पिता 8-9 बजे हमको लगता है वो निकल जाते हैं घर से, और बच्चे स्कूल ना जाके वो कचरा चुनते हैं और उससे जो पैसे आते हैं वो आइसक्रीम खाते हैं। घर में देखने के लिए कोई नहीं हो सकता है। तो इस परिस्थिति को भांपते हुए उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। आप थोड़ा सा ये वाल्मीकि एरिया जो स्लम एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता शायद नहीं हैं। लॉकडाउन में सुनने में आया तो उनके घर मैंने राशन भी भिजवा दिया था, और वो भी कोई कहाँ से पैसा राशन के लिए जुगाड़ किए थे? राशन का पैसा जितना भी था सर, ये हमारे जो जितने भी फ्रेंड्स थे उनसे हमने सहयोग लिया था। कुछ अपने पैकेट से, मतलब कोई फंडिंग नहीं थी, कहीं कोई संस्था से फंडिंग नहीं थी, सारे अपने पैकेट मनी के पैसे थे, और उन पैकेट मनी के पैसों से मैंने राशन वितरण का ये कार्यक्रम किया था। तो यहाँ के लोग काफ़ी मतलब उससे सपोर्टिव फील कर रहे थे कि चलो मेरे साथ कोई खड़ा है इस दौरान। और उसी दौरान इसमें खाना बनने का भी कार्यक्रम शुरू हुआ था, खाना जो परोसा जा रहा था, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से। वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, वो फुली कहीं ना कहीं हम लोगों का एक मतलब मेंटल ये है कि हम लोग हर परिस्थिति में इन बच्चों के साथ रहें। जो सरकारी सुविधाएं इस बच्चों को मिलती है, हम ये कह रहे हैं कि वह सरकारी सुविधाओं के बाद भी यह जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उन बच्चों मतलब जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों की तुलना में बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। हम वो को प्रश्न आपसे कहना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप शिक्षा दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ दे रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि इस तरह से अगर युवा, जो और भी युवा हैं, अगर ठान ले तो कहीं ना कहीं यह जो समाज जो छूट रहा है, कहीं ना कहीं बराबरी नहीं कर पा रहा है समाज में, तो वह भी बराबर कर लेगा? क्या लगता है? आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी बहुत बढ़िया है। आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ कि इनका बचपन छीनता कैसे है, इनका बचपन छीनने के पीछे कारण क्या हो जाती है। अब देखिए, ये आते हैं गरीब तबके से, इनकी माँ क्या करती है, दूसरे के घरों में जाके झाड़ू पोछा करती है, तब इनका घर चलता है। सही है। अब जो बड़े घर के बच्चे हैं उनको कितनी माताएं का सपोर्ट मिलता है? उनके पास 2 माताएं हो गई, क्योंकि इनकी माता भी जाके उनके घर में झाड़ू पोछा और बच्चों को संभालना, और उनके परिवार जो हैं वो कहाँ काम करते हैं, बड़े ऑफिसेस में काम करते हैं। तो वो अपने ऑफिस में ड्यूटी निभाते हैं ताकि उनका घर चल सके। और ये बच्चे के माता पिता क्या हैं कि ये अपने बच्चों के लिए जाते हैं उनके यहाँ काम करने कि हमारा बच्चों का पेट भर सके। तो इनका पेरेंटिंग तो छीन गया ना, इनके पास तो कोई माता नहीं बची प्यार देने के लिए, बचपन में इनको प्यार देने वाला कोई नहीं मिला। और जो तो उनको 2 माताओं का प्यार मिला, दोनों का इमोशन मिला, तो उनकी भावनात्मक विकास इनके विकास से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब पूछेंगे कि ये वर्ग पीछे क्यों रह जाता है, तो इनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता। इन्हें मतलब आप कहें कि एक तरह से समाज से कटे हुए हैं, समाज में रहते हुए भी निम्न वर्ग हमारा कटा हुआ है, और हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है लोगों का वो बहुत हाई हो गया है। और एक वर्ग जो है, उच्च वर्ग जो है, इन बच्चों का जीवन कहीं ना कहीं कहें तो वो मार्मिक, जिनका इनका विकास होना चाहिए, इनका चारित्रिक विकास होना चाहिए, वो इनका विकास रुक जा रहा है। इमोशंस इनके नहीं बन पा रहे हैं, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। यही हमारा समाज का आज का सच्चाई है। तो क्या कहेंगे जो और भी मेडिकल स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, या फिर जो खास करके जो जेपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो पत्रकार है खास करके एक वर्ग जो है, तो वह जो वर्ग है अपील करेंगे कि इस तरह से कई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं रांची नहीं पूरे झारखंड में, तो उन्हें जो है इस तरह से एक आशीष रंजन, कहीं ना कहीं दूसरा आशीष रंजन बनने की दरकार है। जी, हम इस मुहिम के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर कोई भी युवा हमारे साथ जुड़ने के लिए इच्छुक हैं तो बेहिचक जुड़ सकते हैं। अगर हमें युवाओं का साथ मिला तो पूरे रांची में ऐसे संस्कारशाला चलेंगे। ये शिशु संस्कारशाला का क्रांति अभी रुकने वाली नहीं है।
ये अच्छा, आप कितने लोग आप लोग स्टार्ट किए थे, उन लोगों का नाम जानना और बताना ज़रूरी है, क्योंकि यह जो शिशु संस्कार शाला इन लोगों ने शुरू किया है, इसमें जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिका जो है अहम है। आज भले ही वह लोग इस जगह पे नहीं पहुंच पाए, हम उनसे आपकी मुलाकात नहीं करा पाए, लेकिन उनका नाम लेना अहम है। बताइए कौन कौन लोग थे? देखिए, और ये हमारे फ्रेंड में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लॉकडाउन के दौरान मदद किए, या फिर हर परिस्थिति को देखते हुए, चाहे वो आर्थिक मदद हो, शारीरिक मदद हो, मानसिक सपोर्ट हो, हर जगह परिस्थिति में खड़े रहते हैं। उन भाइयों को मेरा धन्यवाद कि हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। आगे की क्या योजना है? मतलब इस इलाके में जो है कई बच्चे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, कुछ बच्चे और भी हैं, वो भी आते हैं, देख रहे थे हम लोग। तो यह बताइए कि क्या आगे क्या करना है, आगे कुछ इन लोगों को कैसे और अच्छा शिक्षा दिया जाए, इसके लिए कुछ आइडिया चल रहा है मन में? देखिए, अभी तो फ़िलहाल कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले है धनबल की आवश्यकता तो होती ही है। तो अभी विद्यार्थी लाइफ में धनबल तो है नहीं। अगर फ्यूचर में जॉब क्रिएट हुआ, जॉब में गए, या फिर कोई अच्छे संस्थान में मिला, काम करने का अवसर मिला, तो इन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा सा स्कूल ओपन करने की एक योजना है, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम एक अलग इन्वायरमेंट प्रदान कर सकें कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। हज़ार उपदेश देने से अच्छा है कि हम कुछ बच्चों को चरित्रवान बना दें। आप किसी को गाइड कर सकते हैं, गाइड करने के बाद वो कितने देर तो हमारा जो संस्था का नाम है शिशु संस्कार शाला, इसका मतलब है कुछ बच्चे को ही हम चरित्रवान बना दें, ताकि वो भविष्य में स्वावलंबी बन जाएं, स्वयंसेवी बन जाएं, राष्ट्र सेवक बन जाएं। आपने एक कलाम साहब का कहानी सुना होगा, एक ओसामा लादेन साहब भी थे। दोनों इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट कह लीजिए। ओसामा बिन लादेन साहब भी कम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, और एक कलाम जी। तो बात आती है कि बच्चों का विकास इससे मायने नहीं रखता है, या कोई भी युवा का विकास इससे मायने नहीं रखता है कि उसके पास कितना बुद्धि है। बात इस चीज़ से मायने रखता है कि उसके पास कितना सद्बुद्धि है। तो कलाम जी जो सद्बुद्धि के ज्ञानी थे, सद्बुद्धि था, वो राष्ट्र हित के लिए जिए, और वहीं पे लादेन आतंकवादी बन के मारा गया। उस इतिहास से नाम ख़त्म। इतिहास जब भी उसका नाम लेगा तो बुरे कर्मों के लिए लेगा, लेकिन कलाम मर के भी आज हमारे दिल में ज़िंदा है। तो हम चाहेंगे कि हम समाज के बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ, कि समाज हमको याद रखे। बता दें कि आशीष रंजन जी हैं, वह जो है मेडिकल के छात्र हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, और बच्चों के साथ साथ कुछ अभिभावक हैं। अभिभावकों से बात करने से पहले हम सलाम करते हैं ऐसे आशीष रंजनों को जो कुछ समाज को देना चाहते हैं, और साथ ही कुछ बदलने की जो है जिम्मेदारी लेकर लगातार पिछले 5 वर्षों से बच्चों को कहीं ना कहीं यह जो शिक्षा दे रहे हैं। बताइए, कोई बच्चा है आप लोगों का यहाँ पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है। कब से पढ़ रहा है? 3 साल से। तो ठीक है, मतलब अच्छा लगता है? हाँ, पढ़ता अच्छा है तो? पढ़ा है। हाँ, अच्छा पढ़ा है। पढ़ाते ठीक है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि सरकारी स्कूल है बगल में, वहाँ पढ़ने जाता है बच्चा? हाँ, वहाँ भी जाता है। तो क्या लगता है कि मतलब ट्यूशन उशन का पैसा है आप लोगों के पास? क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग का रही रजा कुली। काम क्या करते हैं? रजा कुली। रेजा कुलिया काम करते हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं? कितना जो हाजिरी है? 300-400। हाँ। अच्छा, हो पाता है कुछ? घर चला पाते हैं? घर कहाँ महंगाई चले? कहाँ घर चले? अच्छा, बच्चे लोग को जो पढ़ाते हैं, ये लगातार कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो फ़ायदा हो रहा है कि बच्चा लोग अच्छा रिजल्ट कर रहा है? हाँ, अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अच्छा पढ़ा रहे हैं। किताब कॉपी मिल रहा है यहाँ से भी? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीता देवी। हमारे साथ कुछ और अभिभावक हैं, आइए आपसे बात करते हैं। ये बताइए, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? पढ़ता है। के वो बच्चा पढ़ता है आपका? मेरा 2 बच्चा पढ़ता है। बेटा बेटी क्या है? एक लड़की एक लड़का। क्या नाम है उन लोग का? लड़का का नाम है प्रिंस और लड़की का नाम है प्रियंका। अच्छा, लगता है कि मतलब बच्चा लोग सरकारी स्कूल में जिस तरह से मतलब होता है, पढ़ के जाने के बाद घर में एगो ट्यूशन की जो है दरकार होती है, तो कहीं ना कहीं ट्यूशन जो है मिल जा रहा है। हाँ, यहाँ मिल जा रहा है, पढ़ाई अच्छा यहाँ हो रहा है। पैसा वैसा लेते हैं? नहीं लेते हैं। पैसा नहीं लेते हैं ना। यही सी बात है कि हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह जो बच्चे हैं, देख सकते हैं आप कि पढ़ाई करते हो यहाँ पे? हाँ।
क्या क्या पढ़े हो आज? बताओ, कब से पढ़ रहे हो? बोलो, कब से पढ़ रहे हो? 2 दिन से पढ़ रहे। 2 दिन से पढ़ रही है। हाँ। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि कई सालों से पढ़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। आ जाओ बाबू, इधर आओ। ये बताओ कि कब से पढ़ाई कर रहे हो, क्या क्या पाँच पढ़ रहे हो? आज क्या पढ़ रहे हो? 3 साल हो गया हम लोग ये पहाड़ा सब कुछ सीख गए हैं। सीख गए हो? हाँ। सुनाओ पहाड़ा। कितना का? 2 का सुनाओ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यही सी बात है, इन बच्चों में यह तो स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं प्रतिभा की जो कमी है बिल्कुल भी नहीं है, और जो उच्च वर्ग है उन वर्गों से कि जो है यह बच्चे जो है बराबरी आसानी से कर लेंगे। एक बच्ची है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो है कब से यह पढ़ रही है। चलो पढ़ा तो कितना का पहाड़ा बता पाएगी? पहले बताएंगे 2 का। बताओ। 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। चलो और कब कितना पढ़ेगी बताइए पहाड़ा? 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 6 21 3 27 3 ढाई 30। कौन क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में। 2 क्लास में। क्या नाम है? मधु। यह मधु थी, और कितना लगभग इसका उम्र जो है इस बच्ची का 6 से 7 8 साल होगा, और इस बच्ची ने यह बता दिया कि कहीं ना कहीं इसे जो है संसाधन के अभाव में यह जो है समाज की बराबरी नहीं कर पा रही। लेकिन यह अगर मौका दिया जाए इन बच्चों को, और इस जैसे आशीष रंजन जैसे लोग अगर समाज में हो तो जाहिर सी बात है समाज बिल्कुल बदल सकता है। कैमरा में रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।